अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज। इनको मैंने काट लिया था। उसके साथ साथ मैंने ये लहसुन लिया है, 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 2 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। उसके साथ साथ मैंने नमक लिया है, मिर्चें ली हैं, हल्दी लिया है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा लिया, सूखा धनिया लिया क्रश किया हुआ, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ ली हैं और 4 अदद लौंग लिए हैं। 1 kg मैंने मीट लिया है, इसको मैंने धो लिया था। आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं। 1 kg मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील कर क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आज की रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं डलने, ये सिंपल रेसिपी है और जल्दी बनने वाली है। सबसे पहले मैंने प्रेशर लिया है, उसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं। साबुत गरम मसाले के साथ मैं ऑयल डालूँगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस ऑयल का कलर इस तरह का है। अब मैंने इसमें प्याज डालना है और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। आपको पता है हर घर में गैस का इशू है, हमारी भी गैस चली गई थी, इसलिए आज मैं हंडिया प्रेशर में पकाऊंगी ताकि ये जल्दी बन जाए। ये देखें, मैंने प्याज डाल के इसको मिक्स कर दिया है। अब 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी इसमें। ये देखें, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आलू गोश्त बच्चों की पसंदीदा डिश है, इसलिए कुछ चीज़ें बच्चों की फरमाइश पे मैं बनाती हूँ। प्याज फ्राई करने के बाद जो मैंने छीला हुआ लहसुन लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैंने इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। एक मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था वो डाला है। इसको भी मैंने इसमें मिक्स किया है। 30 सेकंड मिक्स करने के बाद मैंने इसमें जो साबुत हरी मिर्चें ली थी वो मैंने इसमें डाल देनी है। ये देखें, मैंने सारे मसाले डाल दिए, लेकिन मैंने इसमें अदरक अभी नहीं डाला। अब जो मैंने 1 kg मीट लिया था वो इसमें डाल के मैंने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। अदरक को मैंने कूट लेना है और वो मैंने अभी नहीं डालना। ये देखें, मैं मीट डालकर इसको 2 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद जो मैंने स्पाइसेस लिए थे, नमक, मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया, वो मैंने इसमें डाल देना है। ये मैंने इसमें डाल दिया है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और मैंने इसको प्रेशर लगा दिया। 10 मिनट प्रेशर लगाने के बाद मैंने प्रेशर खोला है, पानी खुश्क हो गया हुआ था। अब जो मैंने अदरक कूटा हुआ रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल देना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब आप गोश्त को भूनने लगें, इसमें कूट कर अदरक डालें तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। अदरक डाल के मैंने अब गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। गोश्त को भूनने के बाद मैंने जो 1 किलो आलू लिए थे मैंने वो इसमें डाल देने हैं। मज़ीद आपने 5 मिनट आलू डाल के इसको भूनना है। ये देखें, मैं 5 मिनट इसको आलूओं को इसमें डालकर भूनूंगी अच्छी तरह। आज मैंने नमक, मिर्चें, सारी चीज़ें मैंने लाइट रखी हैं ताकि बच्चे खुश होकर ये शोरबा खा लें। अब मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है और इसको मैंने पकने के लिए रख देना। ऊपर मैंने ढक्कन दे देना है। ये पक कर 2 गिलास पानी रह जाएगा। ये देखें, आलू और गोश्त पक रहा है। तकरीबन एक गिलास इसका पानी खुश्क हो गया था, 2 गिलास पानी इसका शोरबा बन गया। ये देखें, मज़ेदार आलू गोश्त रेडी हो गया है। आप इसको खाएं और खूब इंजॉय करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।